हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी विषय हिंदी यानी कि सब्जेक्ट हिंदी, इसमें गोधली 2 की बुक है जी। तो हम गोधली से काव्य गद्य खंड के बारे में बताएंगे। चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। पाठ है कितना जी? 7 है, रिलेशन 7 है। परंपरा का मूल्यांकन लेखक कौन है जी? तो रामविलास शर्मा जी हैं। आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जी, और इस चैप्टर से संबंधित यानी कि परंपरा के मूल्यांकन से संबंधित हम पार्ट 1 बना दिए हैं। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं, यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए कामयाबी कोचिंग सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगा। आज हम इस चैप्टर से पार्ट 2 करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं जी। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि रामविलास शर्मा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स कब किए थे? ए में 1942, बी में 1936, सी में 1934 और डी में 1932। इसको राइट आंसर हो जाएगा 19, ऑप्शन सी यानी कि 1934 में रामविलास शर्मा एमए किए थे। कहाँ से जी? लखनऊ विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रेम और उनका युग किसकी रचना है? ए में है विनोद कुमार शुक्ल, बी में है अशोक वाजपेयी, सी में है पंडित बिरजू महाराज और डी में है रामविलास शर्मा। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रामविलास शर्मा जी प्रेम और उनका युग का रचना किए थे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना पर रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना पर कौन पुरस्कार मिला था? आगे देखिए, ए में है पद्म भूषण पुरस्कार, बी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी में भारत रत्न पुरस्कार, डी में से कोई नहीं। तो रामविलास शर्मा जी को साहित्य साधना जो कृति है, इन पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा जी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि रामविलास शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? ए में 30 मई 2000 ईस्वी को, बी में 10 मई 1998 ईस्वी को, सी में 25 अगस्त 2005 ईस्वी को, डी में 10 सितंबर 1999 ईस्वी को। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 30 मई 2000 ईस्वी को रामविलास शर्मा जी का मृत्यु हुआ था। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में अंग्रेज और मार्क्सवाद किसकी रचना है? ए में भीमराव अम्बेडकर, बी में है महात्मा गांधी, सी में है रामविलास शर्मा, डी में है अशोक वाजपेयी। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इनकी रामविलास शर्मा जी की कृति क्या है जी? भारत में अंग्रेज और मार्क्सवाद। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास किससे होता है? ए में कला के ज्ञान से, बी में साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, सी में धर्म के ज्ञान से, डी में इतिहास के ज्ञान से। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि रामायण के रचनाकार कौन है? ए में वेद व्यास, बी में कबीरदास, सी में है वाल्मीकि, डी में इनमें से कोई नहीं। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वाल्मीकि जी रामायण के रचनाकार हैं। अगर आपसे पूछेगा जी कि महाभारत के रचनाकार कौन है, इसका आंसर हो जाएगा वेद व्यास। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? तो ऑप्शन ए में है एथेंस की सभ्यता, बी में है क्रीट की सभ्यता, सी में है मिस्र की सभ्यता और ऑप्शन डी में है हड़प्पा की सभ्यता। तो सारे यूरोप के जितना भी लोग थे, जितना भी पीपुल थे वहाँ के जी, उस प्रभावित थे एथेंस की सभ्यता से। इनका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है जी कि वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में है समाजवाद, बी में है निर्विवाद, सी में है भौतिकवाद, डी में है मार्क्सवाद। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भौतिकवाद।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? ए में है अधम, बी में है उत्तम, सी में है मध्यम और डी में है व्यंग। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अधम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है जी कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? ए में है पूंजीवादी व्यवस्था, बी में है समाजवादी व्यवस्था, सी में है सामंतवादी और डी में है मिश्रितवादी। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि समाजवादी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि लेखक रामविलास शर्मा जी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ए में नई कविता और अस्तित्ववाद, बी में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी में है प्रेमचंद और उनका युग, ऑप्शन डी में है निराला की सहित साधना। निराला की सहित साधना के लिए ही रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था जी। क्वेश्चन नंबर 13 है साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? ए में है शिक्षा और संस्कृति, बी में है नागरिक लिपि, सी में है परंपरा का मूल्यांकन और डी में है श्रम जो है जाति प्रथा। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है जी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किन्हें प्राप्त है? ए में रामविलास शर्मा, बी में विनोद कुमार शुक्ल, सी में महात्मा गांधी, डी में भीमराव अम्बेडकर। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रामविलास शर्मा जी को प्राप्त है जी। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है जी क्वेश्चन नंबर 15 कि अजय रामचंद्र और हिंदी आलोचना किसकी रचना है? ए में विनोद कुमार शुक्ल, बी में पंडित बिरजू महाराज, सी में नलिनी लोचन शर्मा और डी में रामविलास शर्मा। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रामविलास शर्मा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए।